नमस्कार, मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। चक्र साधना के साथ हम क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेरी सीरीज़ है ये तत्वों पर आधारित है। आप कंफ्यूज मत होइए कि लाल रंग का चक्र है। जी हाँ, चक्र जो मूलाधार चक्र है उसका रंग लाल है, लेकिन उसका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। तो जब हम तत्वों पर बेस्ड आराधना या साधना करते हैं तो उसका रंग गहरा पीला है। और उसी तरह स्वाधिष्ठान चक्र जिसकी मैं आज बात करने वाली हूँ उसका तत्व जो है जल तत्व है। जल तत्व का जो यंत्र है वो वाइट है, और लेकिन स्वाधिष्ठान चक्र का जो वैसे रंग है वो सिंदूरी है। हाँ, तो इस तरह से आप समझिए। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप इसको भी करिए, उसको भी कर सकते हैं, जो आपको समझ आए। तो ये थोड़ा और आसान हो जाता है, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो अब मैं बात कर रही हूँ स्वाधिष्ठान चक्र की। स्वाधिष्ठान चक्र क्या है? स्वाद यानी टेस्ट। हाँ, स्वाद और गंध। तो स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र पर डिपेंडेंट है, क्योंकि गंध से स्वाद का बहुत अच्छा रिलेशन है, आप सभी जानते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारा स्वाधिष्ठान चक्र में दिक्कत है? मेंटली हम बात करें, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, गिल्ट, हमेशा ये सोचना मैं गलत हूँ, और स्वाद में स्वाद की जो ग्रंथियाँ हैं वो हमारी डल हो जाए। हाँ, जैसे हम ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना खाने पर ही हमें कुछ पता चले कि हमारे मुंह में कुछ गया है, इसका मतलब स्वाधिष्ठान चक्र में दिक्कत है। आप देखिए कितना बैलेंस्ड है। अगर आप तेज़ खाना खाते हैं तो बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ता है ना। तो आप सोच लीजिए, इसका मतलब स्वाधिष्ठान बिगड़ा है। स्वाधिष्ठान बिगड़ा है तो फ्लूइड रिटेंशन उसका एक और वो है, एक्सप्रेशन है। और उसी तरह इमोशनली जब हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, मान लीजिए आप किसी से कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, आप डिटैच फील कर रहे हैं, सब लोग आपको पसंद नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमारा स्वाधिष्ठान चक्र में दिक्कत है। और उसी तरह हमें गिल्ट से भरे हुए हैं, तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। रिलेशनशिप में हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं किसी से, तो भी जैसा अक्सर आजकल हो रहा है रिलेशनशिप के लिए फिर और क्या क्या केओस क्रिएट करते हैं। तो अब ये ठीक हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने बताया, आपका जो सूंघने की शक्ति, सबसे पहला तो ये है कि जब आप पृथ्वी तत्व पर फोकस करते हैं तो आपको चंदन की स्मेल एक लेटर स्टेज में जब बहुत अच्छे से कर लेंगे तो महसूस होती है। जी हाँ, मुझे भी महसूस हुई है। और उसी तरह जब हम स्वाधिष्ठान चक्र पर अच्छे से कर लेते हैं तो हमारे स्वाद ग्रंथियों में फ़र्क आ जाएगा, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। आप ये सोचिए, जो छोटा बच्चा होता है उसको बहुत जल्दी स्वाद का पता चलता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वाद ग्रंथियाँ अभी नई हैं, फ्रेश है। तो वही चीज़ें जो हैं हम समझ सकते हैं। और अगर हम गिल्ट से मरे जा रहे हैं कि ये हमने गलत कर दिया और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उस गिल्ट से भी, जो फालतू का गिल्ट है, जैसे फालतू का डर है, हाँ, बिना बात का डर, हर चीज़ से डरना, हर बात से, तो मूलाधार चक्र है। तो स्वाधिष्ठान में क्या है? इमोशनली आप अनस्टेबल हैं, हाँ, और उसमें एंग्जाइटी है, भय है ना, भय से एंग्जाइटी है। इसमें इमोशंस आपकी बिल्कुल अनस्टेबल है, आप संतुलित तरीके से बिहेव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो स्वाधिष्ठान चक्र की दिक्कत है। अगर आपके पीरियड्स में दिक्कत आ रही है तो स्वाधिष्ठान चक्र की दिक्कत है। मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र की दिक्कत है। ये पहचान है। हाँ, और अब ये ठीक हो रहा है, कैसे पता चलेगा? आप ज़्यादा बैलेंस तरीके से इमोशंस को अपने हैंडल कर रहे हैं, तो ये इसकी पहचान है। आपका स्वाद बेटर हो गया। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि स्वाधिष्ठान चक्र के ये तो पहचान है, बेसिक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं शॉर्ट में जो हम रोज़मर्रा फेस करते हैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो अब इसको कैसे बैलेंस करें? जैसे हमने वो लिया ना, स्क्वायर येलो को फोकस करा, उस पर इतना अटक करा,
उसी तरह इसके लिए हम वाइट कलर का यंत्र लेते हैं और उसका जो मंत्र है लम है, इसका मंत्र जो है वम है, बीज मंत्र वम है। तो अब मैं आपको अपने आईपैड में दिखाती हूँ, जो मैंने फ़ोटो खींच के रखी हुई है। तो ये इसका जो यंत्र है ये है, बिल्कुल सिंपल चांद है, इसमें एक डॉट है और इस पर फोकस करना है। आप इसको पेपर में भी बना सकते हैं और अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो इस पर जब आप ध्यान लगाएं, इसको ध्यान से देखें, आपकी आंखें थक जाएं तो आंखें बंद करके फिर उसकी इमेज को देखें, तो समझ धीरे धीरे और फिर बार बार 5-7 मिनट इसको करें, तो आपका ये अभ्यास है इसका। वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके जैसे प्राणवायु है वो भी मैं और फिर से बताऊंगी। तो इस पर अभ्यास करें। तो जब इस पर अभ्यास करेंगे तो हमारा मन संतुलित होगा। और इसका एक और नेचुरल तरीका भी है। नेचुरल तरीका है कि आप चांद को रात में देख सकते हैं। हाँ, ठीक यही मेथड कि देखा और उसको बंद करके, आंख बंद करके देखा। तो जब उसकी छवि आपको बंद आंखों से दिखने लगे, तो ये हमारा प्रयास है। तो ये हमारे जो तरीके हैं और भी बताती हूँ। स्वाधिष्ठान चक्र के लिए बद्ध कोण आसन बहुत अच्छा है। हाँ, आप इसमें YouTube में सर्च कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, बद्ध कोण आसन, सुप्त बद्ध कोण आसन। अगर आप ये जो बद्ध कोण आसन है आप नहीं कर पा रहे, तो ये भी नहीं है कि आप मतलब अटक जाएं। अब आपको क्या करना है, बद्ध कोणासन आप नहीं कर पा रहे, आंख बंद करके आप बद्ध कोणासन को देखिए और आंख बंद करके खुद को उसी जगह आप बद्ध कोणासन पे खुद को इमेजिन करिए, बार बार करिए। तो एक दिन ऐसा होगा जो लग जाएगा। और कोई मेडिकल इश्यूज़ की वजह से नहीं कर पा रहे बद्ध कोणासन, कि भाई आपका कोई नी में दिक्कत है, कुछ है, तो आप क्या करें, तब आप अपनी आंख बंद करके जो स्वाधिष्ठान चक्र का जो जगह है जहाँ हम अपने अंडरगारमेंट में पैंटी पहनते हैं, वो जो हड्डी है तिकोनी हड्डी, उस जगह पर प्राणवायु यानी फोकस करना है, मन की आंखों से देखना है उस जगह को और सांस भरनी और छोड़नी है। उससे वो चक्र जो है खुलेगा, आपका हिप जॉइंट खुलेगा। और अगर कोई मेडिकल इश्यू वैसा नहीं है तो हो सकता है आप करने ही नहीं लग जाए। तो ये हमारा हो गया कि हम इस तरह से जो है अपना स्वाधिष्ठान चक्र को खोल सकते हैं। तो आपने देखा कि आप जो है, अब इसका हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इसका कलर, अदरवाइज मैंने बताया, फिर मैं कंफ्यूज मत होइएगा कि चक्र का कलर ज़रूर सिंदूरी है, लेकिन इसका जो यंत्र है वो वाइट है, क्योंकि जल तत्व है। जल तत्व जो है वो हमारी उसमें बॉडी में स्टेबल रहना चाहिए, उसके लिए हम ये अभ्यास करते हैं। तो उसका कलर वाइट है और उसका जो यंत्र है वो मून है। तो नॉर्मल मून से भी आप नेचुरल तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा स्वाधिष्ठान चक्र का हो गया। अब स्वाधिष्ठान चक्र आपका बैलेंस हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? और कभी कभी ये भी होता है कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र अच्छा खासा बैलेंस है, लेकिन कोई और इतनी बड़ा कोई इश्यू आ गया जो आपका वो हिल गया। तो कैसे पता चलेगा? आपको लगा जैसे नमनेस आ जाती है, इमोशनली आप नम हो जाते हैं, आप एक्सप्रेस नहीं करते, आपको लगता है एक अंदर से डिटैचमेंट फील हो जाती है कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, मुझे किसी से संबंध ही नहीं रखना। तो वो जो नमनेस है वो स्वाधिष्ठान चक्र जो है कहीं डिसबैलेंस हुआ है। तो जब हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे इमोशनल नमनेस ख़त्म होगी, हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे और हम उनके साथ अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे सही तरीके से। तो ये, और हमारे स्वाद ग्रंथियों में फ़र्क आएगा, हमें पता चलने लगेगा, थोड़ा सा भी कुछ होगा, जैसे कि नमक, थोड़े से नमक से भी हम स्वाद ले पाएंगे। थोड़े, जैसे आप देखिए कितना मिस्टेक है कि आप जब स्वाधिष्ठान चक्र बिगड़ा है तो आपके बॉडी में जल तत्व बिगड़ गया,
अब जल तत्व बिगड़ गया, स्वाद बिगड़ गया, तो आप ज़्यादा मसाले मिर्च खाएंगे, मिर्च मसाले खाएंगे तो आपका जल तत्व बढ़ेगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड बीमारियां भी आती हैं। हाँ, तो आपके स्वाद में फ़र्क आएगा, आप सबसे बेहतर तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे इमोशंस में, और आपके जो हार्मोन्स हैं जो कि बॉडी के, देखिए कितने फंक्शंस, 70% से ज़्यादा तो बॉडी में पानी है। तो जब वो सारे फंक्शंस सही ढंग से चलते हैं, हमारा जो, जैसे सोचिए वाटर सप्लाई, हाँ, वाटर सप्लाई अगर हमारी पीछे से सही आती है तो हमारा जो घर का सिस्टम है वो सही चलता है। ठीक उसी तरह जब हमारा वाटर सिस्टम अच्छा होगा, जैसे मैंने बताया पृथ्वी तत्व, हाँ, वो जब बेटर होगा तो हमारे वही जो सॉलिडारिटी वो सब आएगा। हाँ, और इसमें क्या है, आपको आपकी जो सिस्टम है उसका फ्लो है, आप एक फ्लूइडिटी आ जाएगी, एक जैसे आप फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे, आप हर सिचुएशन में एक फ्रेश एटीट्यूड के साथ करेंगे, ये नहीं कि नहीं मुझे तो सिकोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो ये इसका रोल है। तो स्वादिष्टान चक्र की प्रैक्टिस करिए। अगर आपको लगता है किसी और को ज़रूरत है, देखिए आजकल बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो इमोशनली जो है कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में हो गया है, कैसे भी, हाँ, वजह कोई भी है, तो वो कनेक्ट करने में दिक्कत आती है, और फिर एक और ट्रॉमा के लिए तैयार होते हैं, फिर वो दुनिया के बारे में बिल्कुल नम हो जाते हैं कि दुनिया में इस इमोशंस की कोई कीमत नहीं। जी नहीं, बिल्कुल कीमत है, बस आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इमोशंस तो गिल्ट फ्री क्रिएटिव होते जाएंगे। आपको लगेगा कई चीज़ों में क्रिएटिविटी तो हर जगह है, खाना बनाना, अपनी किताबें रखना, ये सब क्रिएटिव हैं। हाँ, अपने रख रखाव में भी क्रिएटिव होते हैं। हाँ, तो ये सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर जागेगी, तो क्यों हम बैठ के अपनी डल लाइफ जिए। हाँ, ज़िंदगी तो एक ही मिली है ना अभी। तो अब आप इसका अभ्यास करें, और जिसके बारे में आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है, आप उनको ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अभ्यास करें, मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहें ठीक इसी तरह जैसे आज तक जुड़े रहते आए हैं। तो फिर मिलूँगी कल आपको मणिपुर चक्र को लेकर। तो एक समय आएगा जब हम ये सारे प्राणवायु से, ध्यान से, तत्वों से, मंत्रों से जब हम सब तरीके से एक बार कर लेंगे, तो क्यों नहीं हमारे चक्र बैलेंस होंगे। जब चक्र बैलेंस होंगे तो कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। ठीक है, तो नमस्कार, फिर मिलेंगे।